स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर इज जस्ट लाइक द फेस ऑफ बेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स क्लब है हमारे पास, एक इवेंट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है हमारे पास, लिटरली क्लब्स है, एक डिबेट क्लब है। इतना मेरे ख्याल से इधर एनर्जी, रिसोर्सेज और एक जैसे कहते हैं विजन है मैनेजमेंट की इसके ऊपर। तो मतलब इसको मजीद आगे लेके जाना है स्टूडेंट आप लोगों ने। सेंट्रिक है बहुत ज़्यादा। इसको मजीद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपके साथ अमन अहमद। हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद बिलाल ज़का। ही इज़ द मैनेजर स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर एट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आए आज हम इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम सलाम अमन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। नो प्रॉब्लम, ओके ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके बिलाल, हमें बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। हम आपसे आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें पूछेंगे। आपका प्रोफेशनल लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आस्क कि कहाँ से स्टार्ट किया है और बिलोंगिंग। I basically belong to Lahore Okay. from my parents' side, but I am brought and bred in Islamabad. Okay. तो मैं I would say कि I belong to Islamabad generally. Generally. मेरी Okay. जितनी सारी schooling है starting from lower classes till secondary school and university life, all is from Islamabad. सब इस्लामाबाद से हैं, तो मतलब लाहौर में उस तरह मतलब आपका टाइम नहीं गुजरा? जी लाहौर में was just for vacations. For vacations. Okay. And sightseeing and outing हाँ. and that. So जब vacations के लिए वहाँ जाते हैं, so do you like Lahore? When it comparison किया जाए, like अगर vacations में जाते हैं इस्लामाबाद से तो Lahore is too crowdy वैसे. It's too crowdy. Too crowdy and too loud. Yeah. But yes, for vacation it is यहाँ a good तो place. peace है इस्लामाबाद में, बड़ा एक peaceful environment है. Okay, that's nice. Okay, so आप यहाँ पे अपनी family के साथ रहते हैं, तो आपके siblings वगैरह? जी, I'm living with my parents and siblings. I'm the eldest, and I've got 3 siblings. So they are also settled in Islamabad as well. Okay. 2 brothers and 1 sister. That's nice. Okay, अब हमें बताएं कि आप यहाँ पर बहरिया में स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर आप उसके मैनेजर हैं, so how do you manage it? और एक्चुअली ये है क्या, या ये चीज़ हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें, ये आप लोग स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक्चुअली इसका एक्चुअल फिगर क्या है? I would say student support center is just like the face of Beria University, Islamabad. Every student who joins starting from freshman orientation until convocation, they are in one way or another, they are related and linked with student support center. We conduct orientation, starting with student orientation. एक बच्चा बिल्कुल young है, बिल्कुल नया है, उसको कुछ भी नहीं पता है यूनिवर्सिटी का, orientation पे वो आता है, तो we are the first people who meet and greet him or her, and we then start guiding him with respect to everything regarding their issues with his transcripts. उनकी जितनी student facilitation है, उनके cards हो गए, आपके student cards हो गए, उसके अलावा आपकी कुछ आपको चाहिए, और बेसिकली हमारे पास 5 पोर्टफोलियोज हैं अंडर स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। उनमें एक है स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि डेली ऑनगोइंग स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ डील करता है। जिस तरह मतलब जो इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को इश्यूज होते हैं वो आप लोग के पास आते हैं, यू गाइस मेक इट क्लियर। एग्जैक्टली, एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर। स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर के अंदर वी हैव गॉट क्लब्स, we have got clubs for extracurricular activities like arts and dramatics club है हमारे पास, एक events club है, sports club है हमारे पास, literally clubs है, एक debate club है। ये सब क्लब्स के अंदर बच्चे, हम कहते हैं आप इनरोल हो। ये जो क्लब्स हैं इनकी हायरार्की में सब बच्चे हैं, प्रेसिडेंट से लेकर नीचे एक कोऑर्डिनेटर तक और एक मेंबर तक। तो ये बच्चे ही सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के इनिशिएटिव्स भी लेते हैं, कंडक्ट भी करते हैं। कैंपस में अगर आप देखें तो आपको एक पूरा स्टूडेंट वीक होता हुआ नजर आता है, काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, तो ये SRC के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, स्टूडेंट्स की रिफ्रेशमेंट के लिए बिसाइड स्टडीज़ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और मतलब इस यूनिवर्सिटी में इस चीज़ पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। तो क्या स्टूडेंट्स लेते हैं इंटरेस्ट, और क्या वो आते हैं, मतलब ज़्यादा तादाद से आते हैं, मतलब और इसमें ज्वाइनिंग करते हैं? लाइक स्पोर्ट्स सेंटर्स यहाँ पे क्या क्या है स्पोर्ट्स, अगर यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए? बहरिया यूनिवर्सिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें वी आर कवरिंग ऑल स्पोर्ट्स। ओके, बैडमिंटन, एवरीथिंग इज कवर्ड। वी HEC के जितने इवेंट्स हैं वी पार्टिसिपेट देयर एज वेल। अभी कामयाब जवान का प्रोग्राम हुआ था प्राइम मिनिस्टर के अंडर, वहाँ पे भी हमने बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, सारी स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट, और रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी को।
तो बाकी हमारे पास ऑन ग्राउंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, हाँ। टेबल टेनिस है। उसके अलावा वी गॉट अ स्मॉल प्लेस फॉर फुटबॉल एज वेल, एंड जिसे आप फुटसॉल कहते हैं। जी जी। सो स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ तो बेतहाशा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा हम इंटर बोथ फॉर डिपार्टमेंट द बॉयज एंड द गर्ल्स, बोथ जेंडर्स, बोथ बल्कि जेंडर्स। हमारे हाँ। पास जो है बेरिया यूनिवर्सिटी इज़ लकी इन द सेंस कि हमारे पास बैडमिंटन की बहुत अच्छी टीम थी, वुमेन टीम, जिसने पार्टिसिपेट किया एचईसी के वुमेन इवेंट्स टीम, में। जी जी, दैट्स एग्जैक्टली, एंड ग्रेट। दे वन देयर एज वेल। ओह सो दैट्स नाइस। दैट्स यस। और इसके अलावा और इवेंट्स भी होते हैं, जिस तरह स्टूडेंट वीक हो गया, म्यूजिकल इवनिंग्स हो रही होती हैं, कुछ हो रहा होता है, तो हल्ला गुल्ला काफ़ी। हाँ, ये रिसोर्स रिफ्रेशमेंट सेंटर, इज ये वेरी रिफ्रेशमेंट इंपॉर्टेंट। इज देयर। ओके, दैट्स नाइस। उसके अलावा जी हमारे पास है एक कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोगों ने, वैसे तो एचईसी की पॉलिसी है कि मैंडेटरी है कम्युनिटी सपोर्ट, where students and especially undergrads, they are required to give something back to the community. तो that is done through our community support head, जिसके अंदर हम different community support activities में students को participate करवाते हैं from all departments. They start from like एक मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रोजेक्ट था हमारा, जिसमें हमने बहुत मैसिव स्केल पे कपड़े डोनेट किए। फिर अच्छा। हम जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं वहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके डे टू डे रूटीन में इन्वॉल्व होते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। फिर अभी हम एक कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम कर रहे थे इधर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन कैंपस, जहाँ पे हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के लैब्स को हमने यूटिलाइज़ किया कि अंडर प्रिविलेज स्कूल के बच्चों को बुला के तो उनको हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग दी, बेसिक स्किल्स दी। तो इस लिहाज से कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, एंड इट इज़ डूइंग गुड, एंड वी आर मेकिंग गुड राउंड्स ऑन दैट एज वेल। उसके अलावा जी वी हैव गॉट एलुमनाई अफेयर्स। हाँ, ये एग्जैक्टली ये मैंने पूछना था कि हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर दिस इंस्टीट्यूट। Alumni is the representative. Alumni is the product of this institute. So they are always benefit. They are the ones who are representing Beria University everywhere in the world. Wherever they go, they are known as Berians. So alumni, a well-placed alumni is good for us. They are a reflection of Beria University. At the same time, they are good for placement of our undergrads. Okay. कि एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि उसके जो alumni है वो कहाँ प्लेस्ड है, कितनी अच्छी इंस्टीट्यूट्स को लीड कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, किन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। तो बेरिया यूनिवर्सिटी जो प्रोडक्ट्स बना रही है उनकी प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, तो इस लिहाज से। तो बेरिया में मैंने बताएं कि जैसा कि आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग पर, जिस तरह यहाँ के एल्यूमिनाई आप बता रहे हैं आगे, दे आर वेरी, मतलब जहाँ जहाँ वो जाते हैं तो वो एक बड़ा एक अच्छा रिमार्केबल उनकी एक पोजीशन होती है, तो उसके लिए इनकी यहाँ पे ग्रूमिंग मतलब स्ट्रॉन्ग है। जी जी बिल्कुल, उस पे बहुत काम किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। हमारे पास एक पूरा लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर भी है। उसके अलावा थ्रू एसएससी भी, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर के थ्रू भी हम लोग काफ़ी सारी कोशिश करते हैं कि बाहर के इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स होते हैं उनके थ्रू सेशंस करवा दें बच्चों के। कोई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं तो बच्चों को हम इनकरेज करते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो इस लिहाज से जितना हम कर सकते हैं आप करते हैं, और बच्चे जितना चाहें पार्टिसिपेट बिल्कुल करते हैं। तो और यू गाइस आर हैप्पी विद देयर पार्टिसिपेशन कि ज़्यादा बच्चे आते हैं आप लोगों के पास। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए बच्चे तब आते हैं जब यूनिवर्सिटी की जो टॉप मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ पुश ऑन दिस कि बच्चों को हम एक ग्रूमिंग और एक इंटरनेशनल पोर्टफोलियो पर डालें अदर देन दिस। तो बहुत ज़्यादा एक उस पे काम भी हो रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल से हम लोग वी आर इम्प्रूविंग अ लॉट इन दैट। एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। दैट्स नाइस। ओके बिलाल, चलें, ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो तो आइडिया हो गया। इट्स क्वाइट टफ कि आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, आफ्टर ऑल यू आर अ मैनेजर है। इसके अलावा लाइक व्हाट यू डू इन योर लाइफ, अगर हम कहें कि चलें यहाँ तो प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा साइड पे कर दें, बिलाल वैसे कैसे हैं, मतलब अगर घर में बात किया जाए, फ्रेंड्स के साथ कैसे हैं, बिलाल की एक लाइफ कैसी है? Overall, I'm fond of sports. I have nice. tried my hand at every racket sport I could get. So squash, badminton, table tennis. And which is the favorite one? I would say it would be squash. Okay, this is your favorite. But उसका मुझे मौका बड़े अरसे से नहीं मिल रहा खेलने का, but that would be my favorite. मतलब अब जब टाइम मिलेगा तो you will go for it. जी, मुझे जब टाइम मिलता है मैं टेबल टेनिस होगी, बैडमिंटन होगी, जहाँ मुझे फैसिलिटी मिलती है, I try to play. I like to go for running as well, or something like that. So I'm more physically भी आप माशाल्लाह बहुत फिटनेस है, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। Like what do you do? That's sports related as well. हाँ, स्पोर्ट्स की वजह से मतलब ये फिटनेस आपने मेंटेन की हुई है। बिल्कुल है, तो इस तरीके से है। तो this is personally I am fond of these things.
Mostly I'm not very social, but Hmm. I like book reading. I like reading articles and Okay. international news and so. I like इन to चीज़ों keep में आप myself इंटरेस्ट लेते updated. हैं Yes. और आजकल मतलब अभी एशिया कप जो पाकिस्तान ने जी, I was very interested in that match. ओके वो सो मैंने बड़ा thoroughly और थॉरली religiously आपने follow उसे किया, फॉलो बिल्कुल किया और follow किया। आपने देखा और कहीं ना कहीं फीलिंग्स जैसा पूरे पाकिस्तान जी, की जी, हर्ट बिल्कुल हुई हैं थी, तो बहुत आपकी भी ज़्यादा, जरूर बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, हर्ट हुई होंगी। बहुत ज़्यादा। अच्छा बहरिया में क्रिकेट का है कुछ आपके जी, जी, बिल्कुल है। हमने है कुछ अर्सा पहले भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था अच्छा अच्छा बच्चों का, स्टूडेंट्स के लिए। और मतलब प्रॉपर वो जी, टीम जी, स्टूडेंट्स जी, आप जी, जी, प्रॉपर अच्छा होता आप है इंटर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट हर में मतलब आप हर डिपार्टमेंट की टीम। डिपार्टमेंट में से बच्चों को ऑडिशंस मतलब उनका जो होता है प्रॉपर बुलाते जी, हैं आप जो लोग। क्लब्स बने हुए हैं इनकी प्रॉपर नीचे हायरार्कीज बनी हुई है। हमारी ओके क्रिकेट टीम बनी हुई है प्रॉपर। हाँ हाँ उसका एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है, फिर इसी तरह क्लब्स में जो हम्म प्रेसिडेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, हम्म उनके अंडर फिर हर डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वी ट्राई टू गेट टैलेंट फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट दैट्स हर वेरी एक की नाइस। रिप्रेजेंटेशन जहाँ जहाँ हो जाए। ओके और अब मुझे बताएं कि लाइक अब फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में आप किसके साथ ज़्यादा क्लोज हैं? फैमिली में आई हाँ एम क्लोज विद बोथ लाइक माय योर मम पेरेंट्स, और योर डैड बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम। हाँ, हाँ डिपेंड करता है कौन मतलब सी एक बात। होता है ना बंदा कहता है मैं मम्मा का ज़्यादा लाडला हूँ या मैं बाबा का ज़्यादा हूँ। अब तो बड़े हो गए हैं ऐसे नहीं, ऐसे क्या। पेरेंट्स के लिए तो बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते जी, बट जी, इन जनरल आई एम सेइंग इन जनरल इट्स मोर लाइक के कुछ बातों में आई एम मोर अटैच्ड विद माय फादर एंड हाँ कुछ बातों में मोर विद माय मदर, सो हाँ इट्स आई वुड से ओवरऑल इट इज अ गुड 50-50 बैलेंस। परसेंट जी, हाँ 50 आप 50 दोनों परसेंट। जगह पे लाई कर रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके नाइस। और सिस्टर्स के साथ आपका रिलेशन? अच्छा है, अल्लाह की हाँ शुक्र है, एक ही सिस्टर है तो एक शी ही इज, अच्छा एक सिस्टर जी, है तो आपकी शी इज माशाल्लाह। लाइक गुड। ओके वो आपसे छोटी हैं बड़ी हैं? छोटी है मेरी, ओके छोटी छोटी। हैं दैट्स नाइस। अच्छा मुझे बताएं आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट की? मेरी एजुकेशन जो है लाइक आप स्टार्टिंग इस्लामाबाद फ्रॉम, में ही थे तो जी, आपकी जी, स्कूलिंग कहाँ से हुई देन लेटर ऑन आपकी हायर एजुकेशन? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई वुड से आई एम अ वेरी प्राउड बेरियन। मेरी जितनी स्कूलिंग है वो ओके यू हैव सारी डन योर बैरियर। ग्रेजुएशन फ्रॉम बेरिया यूनिवर्सिटी? No, my schooling is all from Beria College, Islamabad, ओके B.Ed campus. I दे आल्सो started हैव my अ कॉलेज। schooling from nursery, Beria College, Islamabad, हम्म and as SSC जो होती है, हम्म HSSC, हम्म FSC जो है वो मैंने की Beria College, Islamabad से, and I हाँ graduated from there. So I'm throughout I had been a Berian. ओके And then I did my bachelor's from ComScience, Islamabad, कॉम से and इस्लामाबाद। then I did my master's from Beria University, Islamabad again. ओके So my दैट्स नाइस last degree is again from Beria फ्रॉम University. बेरिया एंड देन आपने अपना प्रोफेशनल करियर फर्स्ट जॉब भी बेरिया से ही स्टार्ट किया? No, this is not my first job. ओके इससे Professionally, पहले I आप have worked in the IT industry for like 4 to 5 years. ओके वहाँ पर कर So, फिर आप यहाँ पे शिफ्ट हुए? जी, जी, सो व्हाट वाज finally. द रीजन लाइक अगर वहाँ पर बेरिया की तरफ आने का रीजन? Bahria में it's like homecoming, I would say, होम कमिंग and यस it's something. It was a good opportunity, and I did. एग्जैक्टली क्योंकि देखें जो आप लोगों ने स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है यूजुअली ये यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है मतलब स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया गया जो आप लोग कर रहे हैं और उस जी, पर जी। प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही है और मतलब देखा जा रहा है टीम्स हो रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो बेरिया जी, ले जी, रहा है। जितना मेरे ख्याल से इधर एनर्जी, रिसोर्सेज और एक जैसे कहते हैं विजन है मैनेजमेंट की इसके ऊपर, तो मतलब स्टूडेंट इसको सपोर्ट मजीद से, आगे लेके जाना स्टूडेंट है आप लोगों सेंट्रिक ने। है बहुत ज़्यादा, इसको तो मजीद इस आगे वजह लेके से जाएंगे। इसको आगे लेके जाना दैट्स नाइस। चाहिए। ओके सो बिलाल टेल मी लाइक अदर देन ऑल दिस अभी मतलब आपका ये करियर है इससे आगे आपने क्या सोचा है लाइफ में? इससे आगे तो बस आई गेस टू बिजी विद दिस। मैंने इससे Too आगे busy with this. बहुत ज़्यादा नहीं हाँ सोचा है। ऑब्वियसली ये तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये चीज़ें ही मैनेज करना बहुत ज़्यादा जी, जी, मुश्किल जी, है। बहुत हाँ। हेक्टिक है थोड़ा सा, बट इट्स गुड जॉब। इट्स अ गुड जॉब, इट्स फ्रूटफुल जॉब। फ्रूटफुल जॉब दैट्स नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं जो आपके स्पोर्ट्स क्लब हैं उसको अगर थोड़ा सा आप हमें बताएं अलग अलग से मतलब इसमें कौन कौन से ज़्यादा हैं स्पेशली जब गर्ल्स के लिए बात करें क्योंकि देखें जब एक्टिविटीज़ होती हैं गेमिंग तो उसमें बॉयज़ ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो गर्ल्स के लिए एक वो रिस्ट्रिक्टेड मतलब वो बेया तो आके बेचारी हम बैडमिंटन खेलती रहती है मतलब लाइक कुछ और है? बिल्कुल है। मैं आई वुड से कि प्लीज़ विजिट द जिम एंड यू विल सी कि हमारी माशाल्लाह यहाँ पर बहरिया में जिम जी, है? जी, जी, बिल्कुल बहरिया में जो जिम है हमारी, माशाल्लाह जो हैं ये फीमेल स्टूडेंट्स जिनकी आप बात कर रही जी हैं, जी दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बैडमिंटन, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन टेबल टेनिस, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन वॉलीबॉल, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। मतलब वी हैव गॉट वेरी गुड प्लेयर्स।
women team. Oh, And they're that's fully really nice. participating. They're fully participating. And मतलब जिम एक्टिविटी बैरियर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़बरदस्त है, हमारे पास एक जिम की फैसिलिटी है, तो वो भी फीमेल जिम बड़ा प्रॉपर बना हुआ है, बड़ा अच्छा, और वो भी अच्छा यूटिलाइज हो सिर्फ रहा है। अच्छा वहाँ पर ये है कि जो स्टूडेंट्स सिलेक्टेड है वो ही जाती है ओवरऑल नहीं, it is open for everyone. is open The gym for is open for all students. ओके You just require the gym kit and you can go there and you can. ओके और मतलब Like- बाकी चीज़ों में तो लाइक अब बास्केटबॉल में आई थिंक वो जहाँ पे आप लोगों का बना हुआ स्टे प्रॉपर वहाँ तो अलाउ नहीं करते स्टूडेंट्स को यूजुअली जाना नहीं, के students are there. स्टूडेंट्स आते हैं Timings टाइमिंग्स एग्जैक्टली टाइमिंग्स आर होती हैं, फिक्स होती हैं कि ये स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट है, बट स्टूडेंट्स आर अलाउड. ओके ओके दैट्स नाइस Students are allowed. Okay, Bilal, so tell me like about your university experiences क्योंकि आपने बहरिया से ही पढ़ा है. So how was it when you were a student here? तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था और अब मैं यहाँ पर हूँ तो आपने वो एक ग्रेजुअली चेंजेस फील किए होंगे कि यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया, उस टाइम आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जो आपको लगता है कि अब ये स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं? आई वुड से कि अब जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जो मुझे क्रेडिबल इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, वो यही स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में, जिम की फैसिलिटी में. नंबर वन, इफ आई स्टार्ट. हाँ सेकंड, रिलेटेड टू माय डिपार्टमेंट, हमारे पास एक बहुत इम्प्रूवमेंट आई है प्लेसमेंट में. हम लोग अब पिछले ये आई गेस 1-2 साल से 3 साल से यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है कि स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, और इवन जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडस्ट्री में प्लेस करना, उनको एक थोड़ी सी कैरियर काउंसलिंग देना. अब हर डिपार्टमेंट के अंदर एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, कैरियर काउंसलिंग हो रही है बच्चों की, उनको एक प्रॉपर तरीके से हम कोशिश करेंगे इंडस्ट्री में प्लेस किया जाए. क्योंकि जब हम आपका टाइम था उस वक्त तो मुझे लगता है कि बस ये बता बुक्स एवरीथिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को उस तरह नहीं किया जाता था. अब नहीं मतलब होगा, बट आई गेस इस वक्त ज़्यादा है. इस वक्त मतलब उस वक्त वो काउंसलिंग, वो मतलब ग्रूमिंग उस तरह नहीं थी जो अब है. जी, इस वक्त बहुत ज़्यादा है. इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि बच्चों को हमने सिर्फ एक चीज़ में नहीं, पढ़ाई में नहीं करना, हमने उनको इंडस्ट्री के लिए भी तैयार करना है, उनको प्लेस भी करना है. कल वो प्रैक्टिकल मार्केट में जाएं तो दे मस्ट नॉट बी डम ओवर देयर. जी जी, वो उसको मतलब परसू आगे प्रॉपर्ली कर लें. जी, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज मुझे यूनिवर्सिटी में नजर आया. हाँ, मतलब अब आपने ये फील किया है. जी जी बिल्कुल, मैंने वो फील. दैट्स नाइस. ओके बिलाल, तो अब यहाँ पे हमारा शो एंड होता है, तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें. I would say just have faith and keep on the discipline, and I guess you'll achieve everything. That's just nice. need to have faith. Thank you so much Bilal for coming. Thank you. Thank you so much Aman. ओके व्यूवर्स, हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ पर होता है ख़त्म. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.